नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अन्य विषयों के भी वीडियो यदि आपको देखने हैं, उन्हें प्राप्त करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। पहला प्रश्न है, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती है? उत्तर, जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय यानी पक्का इरादा को देख करके वापस चली जाती है। प्रश्न क्रमांक 2, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है? उत्तर, उक्त कविता के आधार पर कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, पथ के काट किस बात का प्रतीक है? कविता के आधार पर बताइए। उत्तर है, पथ के काट रुकावटों यानी बाधाओं का प्रतीक हैं। कक्षा 8 में NMS की परीक्षा होती है ना, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम। इस परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए हम प्रतिवर्ष इसमें जो प्रश्न आते हैं उनका अभ्यास करवाते हैं। अभी आप NMS के चारों विषय गणित, विज्ञान, रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी और समाविज्ञान के प्रश्न प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, उन्हें आप दे सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको 4 वर्षों तक 12,000 रुपया, है ना, कितना 12,000 रुपया प्रति वर्ष प्राप्त होता है। तो कक्षा 8वीं में ये परीक्षा होती है, तो उसकी तैयारी आप अभी से ही शुरू कर दें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस परीक्षा में आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा? अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है, हे मनुष्य, जब तुमने चलने का व्रत ले लिया है, व्रत ने प्रण कर लिया है, तो फिर तुम्हें ठहरना नहीं है। अपने हित के लिए सुख की खोज करना एक धोखा है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है? उत्तर, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। प्रश्न क्रमांक 6, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। ये पंक्ति रचना आपको स्वयं करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर की है। इसके अलावा भी अन्य पंक्ति रचना आप कर सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर रचना की है, वो यह है कि आलस मत करो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। आलस मत करो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। पढ़ने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है ना। केवल पढ़ना ही ज्ञान जीवन का आधार है। केवल पढ़ना ही ज्ञान जीवन का आधार है। अगर तुम ठहरे
न पढ़े समझो जीना निराधार है। यहाँ पर पढ़ाई के महत्व को इंगित करते हुए हमने ये रचना की है। आप भी इस प्रकार की रचना कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 पंक्तियां लिखी है ना, काफ़ी लंबा लिखा जा सकता है। तो देखिए, जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व होता है ना। तो यहाँ पर संक्षिप्त में हमने इसका उत्तर लिखा है ताकि आप इसको आसानी से याद भी कर सकें और लिख भी सकें। तो मनुष्य जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन के द्वारा कोई संस्था उन्नति करके प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है। अब संस्था स्थान पर व्यक्ति भी हो सकता है ना। अनुशासित व्यक्ति हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और अनुशासन से ही देश महान बनता है। अनुशासन में रहते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो कलह होते हैं उनका नाश हो जाता है, उनकी आवश्यकता होती नहीं है। चलिए अब कर लेते हैं मूल्यांकन 10। प्रश्न 8 है, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती है। पंक्ति में लख शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो उत्तर है, उक्त पंक्ति में लख शब्द का अर्थ है देख कर, है ना। यहाँ पर लख का अर्थ क्या है? देख कर। प्रश्न क्रमांक 9 है, कर लिया काम भज लिया राम यह सच है। अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया। अर्थात अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना ही ईश्वर की भक्ति है। काम को पूरा करने का समय गंवा दिया तो फिर सदा ही पछताना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 10, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, कविता के अनुसार चलना शब्द का अर्थ आगे बढ़ना यानी उन्नति करना है। जीवन में आगे बढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जीवन गतिमान होता है, ठहराव आने पर अवनति हो जाती है। अतः जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।